कहते हैं जिया हुआ प्रेम और सुना हुआ संगीत वापस ज़रूर लौट कर आते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ शुभम द्विवेदी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने बचपन से जुड़े किस्सों की छोटी सी कहानी, जिसका टाइटल है पापा का स्कूटर। इसमें जहाँ एक ओर पिता पुत्र के रिश्ते की मिठास है, वहीं दूसरी ओर ये आपको झीलों के शहर भोपाल की खूबसूरत शामों से भी रूबरू कराएगा। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो याद नहीं, और वैसे झूठ ये भी नहीं कि मैं ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजार भी नहीं पाया शायद। खैर, ये दूसरा टॉपिक है, मगर हाँ, जो कुछ चीज़ें याद हैं उनमें से मेरा बहुत फेवरेट था पापा का स्कूटर। मैं शायद तब 5 साल का था या शायद 6। हमारा वो भोपाल वाला फ्लैट था जिसे फ्लैट कहते हैं, तब मुझे नहीं पता था। हम शायद 3rd फ्लोर में रहते थे और ग्राउंड फ्लोर में होता था पापा का डार्क ग्रे या लगभग ब्लैक कलर का बजाज चेतक स्कूटर। हर रोज़ जब पापा रात में ऑफिस से लौटते तो हम चारों भाई बहनों को बारी बारी से 2-2 करके चॉकलेट खिलाने ले जाया जाता था। मुझे याद है कि कैसे मैं हमेशा बाद वाली ट्रिप में जाना पसंद करता था, जिससे मुझे पहले से पता हो कि भैया दीदी ने कौन सी चॉकलेट ली है और मेरे पास चॉकलेट्स की बेटर चॉइस हो। वीकेंड की दोपहर मैं ज़रूर सो लेता था, क्योंकि तभी माँ शाम 5-6 बजे पापा के साथ घूमने जाने देती थी। और फिर जुलाई की शाम में हल्की बारिश की फुहार के बीच जब हम भोपाल की बड़ी झील के किनारे से गुजर रहे होते, तो मैं शान की सवारी स्कूटर में अपने रेड येलो सॉक्स एंड शूज़, जिन पर यूजुअली उस समय का सबसे फेमस कार्टून मिकी माउस बना होता था, उन्हें पहनकर भुट्टे खाते हुए पापा से दुनिया के सबसे बेतुके सवाल पूछा करता। जैसे, पापा, इस झील में कितनी फिशेस होंगी? या इसमें मगर भी है क्या पापा? एक बार पापा ने बताया कि झील भोपाल से सीहोर तक जाती है, और मैंने सीहोर को अपनी नानी का घर यानी सिहोरा समझ लिया। बस मैंने तो उन्हें ये सजेशन भी दे डाला कि पापा, अगली बारी हम सिहोरा ट्रेन से नहीं बोट से जाएंगे। शाम की सैर के दौरान बेहतर व्यू के लिए हम स्कूटर में आगे ही खड़े होते थे, और जब सामने से आती हवा से हमारे बाल उड़ते तो हम खुद को किसी शाहरुख या तब के अजय देवगन से कम नहीं समझते थे। इस जनरेशन के बच्चों को शायद कभी पता भी नहीं चलेगा कि स्कूटर में आगे खड़े होकर पापा के कहने पर हॉर्न बजाने में कितना मज़ा आता था। कभी कभी जब पापा लेट घर लौटते, तब वो आते ही मुझे स्कूटर की चाबी देकर बोलते, जाओ, डिक्की में कुछ रखा हुआ है, ले आओ। क्या रखा है वो शायद ही कभी बताते थे, मगर मुझे इतना तो पता चल ही चुका होता था कि ज़रूर पापा मेरी पसंद की कोई खाने वाली चीज़ लाए हैं, जिनमें कभी तो उसमें मेरी उस वक्त की फेवरेट वाइट वाली पीनट्स होती, और तब जब लेज़ वगैरह उतने फेमस भी नहीं थे, तब का बेस्ट पोटैटो चिप्स, अंकल चिप्स भी मैंने उस जादुई स्कूटर की डिक्की से निकलते हुए देखा है। ये वो दौर था जब मैंने सीखा कि सरप्राइज़ की वैल्यू इस बात से तय होती है कि उसे पाकर आपको खुशी कितनी होती है, और शायद यही वजह है कि सरप्राइज़ वर्ड सुनकर मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल उस डिक्की का ही आता है। मुझे याद है एक बार पापा हमें भोपाल फिश एक्वेरियम दिखाने ले गए, और पापा जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे, उनसे मैंने वो सारे सवाल पूछ डाले जिनके जवाब देना शायद किसी जूलॉजी स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल हो। मगर इसे आप पापा का प्यार ही कह सकते हो कि उन्होंने मेरे बेतुके सवालों का जवाब देने का प्रयास तो किया ही, साथ ही ये भी प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट टाइम हमें भोपाल में ही स्थित वन विहार नेशनल पार्क घुमाने ले जाएंगे, जहाँ उन्हें ऑब्वियसली इससे कहीं ज़्यादा सवाल सुनने मिलने वाले थे। और उस दिन के बाद से वन विहार के नाम पर मेरी एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच जाती। मगर कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। बस तो ऊपर वाला मूड में नहीं था शायद, या अंग्रेज़ी में कहें
तो गॉड हैड सम अदर प्लान्स। नतीजा ये हुआ कि पापा को हमें कभी वन विहार नहीं ले जाना पड़ा। मगर अब जब भी मैं खुद वहाँ जाऊँगा तो मुझे पापा का वो अधूरा प्रॉमिस ज़रूर याद आएगा। मगर जो चीज़ ज़्यादा बुरी लगेगी वो ये कि इस बार मेरे सवालों का जवाब देने के लिए पापा नहीं होंगे और ना ही साथ होगा पापा का स्कूटर।